नमस्कार। आज हम एक स्थानीय डॉक्यूमेंट्री पर आधारित एक कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है जमीनी स्तर पर बदलाव की और एक बिल्कुल साधारण से इंसान के असाधारण बन जाने की। तो आइए इस सफर को और करीब से जानते हैं। तो ये जो शब्द है ना, यही सुमेरा पंचायत के राहुल की कहानी की नींव है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका मकसद सत्ता या नाम कमाना नहीं था, मकसद था बस बदलाव। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी बड़े राजनीतिक मंच से नहीं। इसकी शुरुआत होती है गांव के हरे भरे खेतों के बीच से। जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, राहुल की दुनिया भाई पॉलिटिक्स से कोसों दूर थी। वो एक सीधे साधे किसान थे जिनकी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया बस जमीन और मेहनत के आसपास ही घूमती थी। एक बिल्कुल सिंपल लाइफ। और देखिए, पब्लिक लाइफ में आने से बहुत पहले ही उनके किरदार की नींव रखी जा चुकी थी। ईमानदारी और मेहनत ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं थे, ये उनकी पहचान का, उनकी शख्सियत का हिस्सा थे। और यही वो चीजें थी जिन्होंने आगे चलकर उनके हर एक काम को रास्ता दिखाया। अब हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो होता ही है ना? एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। राहुल की कहानी में भी ठीक ऐसा ही एक पल आया। ये सोचने वाली बात है कि आखिर एक साधारण किसान एक कम्युनिटी लीडर कैसे बन जाता है। अक्सर तो यही लगता है कि लीडर बनने के लिए भाई बड़े बड़े सपने, बड़ी एम्बिशंस चाहिए होती है। पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसका जवाब बहुत सीधा है। डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से जब राहुल ने खुद करप्शन को फेस किया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये तो पूरे गांव की समस्या है। और बस इसी एहसास ने उन्हें आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से राहुल के एक किसान से जनता का प्रतिनिधि बनने का सफर शुरू होता है। ये कोई एम्बिशन वाला फैसला नहीं था, ये जिम्मेदारी का एहसास था। तो उनका पॉलिटिकल सफर कैसा रहा? बड़ा सीधा साधा था। पहले तो उन्होंने वार्ड का चुनाव लड़ा और जीते भी भारी बहुमत से। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनके काम करने के तरीके और ईमानदारी को देखकर बाकी के वार्ड मेंबरों ने उन्हें उप मुखिया बना दिया। मतलब उनकी लीडरशिप सिर्फ वोटों पर नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान पर टिकी थी। चलिए, पद तो मिल गया, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। सवाल ये था कि क्या वो सच में वो बदलाव ला पाएंगे जिनका जिक्र वो करते थे? डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से जवाब है हाँ, और काम भी बहुत तेजी से शुरू हुआ। और काम क्या क्या हुए जरा देखिए। सालों से अटकी हुई सड़क बन गई, नालियां जो थीं वो काम करने लगीं, हर गली में सोलर लाइटें, हर घर में पानी का नल, और तो और वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं भी लागू की गईं। ये छोटी मोटी चीजें नहीं हैं, ये वो काम हैं जो सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो सवाल फिर वही, ये सब हुआ कैसे? मतलब इतने सारे काम कैसे मुमकिन हुए? डॉक्यूमेंट्री इसका क्रेडिट सिर्फ मेहनत को नहीं देती, बल्कि एक और बहुत गहरी बात की ओर इशारा करती है। 0, 0 ये नंबर इस पूरी कहानी का सार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सारे डेवलपमेंट के कामों के लिए रिश्वत के तौर पर लिया गया पैसा 0, एक भी रुपया नहीं। मतलब काम सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि राहुल ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो आज भी खुद को एक किसान ही मानते हैं, एक ऐसा इंसान जो आम लोगों के दर्द को, उनकी तकलीफों को खुद महसूस कर सकता है। और यही जो कनेक्शन है ना, यही उनके काम करने के तरीके की सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। डॉक्यूमेंट्री का एंड भविष्य को लेकर एक साफ विजन दिखाता है, जिसमें एक वादा भी है और एक सवाल भी। राहुल का सपना है अपने गांव को पूरी तरह से डेवलप करना, पूरी तरह से। लेकिन एक लिमिटेशन है, वो उतना ही कर सकते हैं जितना उनके मौजूदा पद के अधिकार में है। सोच बड़ी है, पर पावर लिमिटेड है। और इसी वजह से आपका समर्थन राहुल जी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए इस आगामी चुनाव में राहुल उपमुखिया जी को सिर्फ अपना कीमती वोट ही न दें, बल्कि राहुल जी के साथ खड़े होकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में सहयोग करें।